बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए जिसने इस कायनात को बनाया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से मज़ीद एक नई डेवलपमेंट सामने आई है, उन पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ अडियाला जेल में बेटा कैदी इस वक्त के तनहा में मौजूद है। जिस तरह 18 अक्टूबर तक उन पर पाबंदी लग चुकी थी और अब वो पाबंदी ख़त्म हो चुकी है। अब जो है कि मिलने के इम्कानात मज़ीद बढ़ रहे हैं। कौन मिल रहा है? तकरीबन 10 बजे से तकरीबन ये 4 बजने वाले हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफद जो है वो इस वक्त इमरान खान से नहीं मिल पा रही है। इसके क्या वजूहात है, क्या हुकूमत की क्या डिमांड है, हुकूमत क्या चाहती है, अडियाला जेल में क्या खबर अडियाला जेल से आ रही है, किस तरह इमरान खान का पैगाम जो है वो मौलाना फजल रहमान तक पहुंचा, उन पर तफसील से बात करेंगे, तफसील से वो चीज़ें जो है हाईलाइट करेंगे। लेकिन सबसे पहले जाएंगे इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ कि वहाँ पर रेड जोन में जो है वो सिक्योरिटी मस्जिद सख्त कर दी है। वहाँ पर जो है सिग्नल्स जो है वो भी बंद हो चुके हैं और रेड जोन मुकम्मल तौर पर जो है इस वक्त सील हो चुका है। ये किस बुनियाद पर सील किया गया है या इसकी क्या वजूहात है, किस एजेंडे के तहत, किस सोच के तहत, किस बलबूते के तहत जो है हुकूमत ने इस वक्त शरई दस्तूर को जो है चारों तरफ से बंद कर दिया है। इस वक्त जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मामला जो है वो इस वक्त सुर्खियों में है कि किस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, किस तरह जो है ये निज़ाम, ये हुकूमत जो है इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाने की उन्होंने टान ली है। जिस तरह बिलावल भुट्टो ने कल जो एक जलसे में खिताब करते हुए कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहते हैं, हम रजामंदी, हम सब की रजामंदी चाहते हैं, लेकिन अगर हमारी डिमांड पूरी न की गई या मौलाना फजल रहमान ने हमें किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में वोट कास्ट नहीं किया तो हम किसी भी तरीके से, किसी भी सोच से, किसी भी वार से, किसी भी जबर और जुल्म से जो है हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाएंगे। जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने गुफ्तगू की, इससे ये साबित हो गया है कि वो जबरदस्ती जोर डंडे से वो जो है उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को करवाने की सलाहियत रखता है। उन्होंने इस चीज का खदशा जाहिर किया कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमारा साथ नहीं देंगे तो मुझे मजबूरन जो है हुकूमत यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो है वो करवानी है और जो हो सके मैं करूंगा। तो इससे ये साफ नजर आ रहा है कि वो जुल्म और बर्बरियत का उनका जो एक स्टैंड है वो मस्जिद सख्त कर रहा है, मस्जिद उसको जो है वो हाईलाइट कर रहा है, मस्जिद उस चीज का वलवला कर रहा है। तो बिलावल भुट्टो साहब से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा या मैं उनको एक तजवीज देना चाहूंगा या मैं उनको जो है अपनी राय देना चाहूंगा कि बिलावल भुट्टो साहब आपने किस तरह पीडीएम में इस अवाम पर मुसल्लत हुई, अब आप जो है फॉर्म 47 के तहत इस अवाम पर, इस मुल्क पर आप काबिज है। हर तरह के आपने जो है जबर और जुल्म किया, हर तरफ से आप लोगों की घरों की चार दिवाली को पामाल कर रहा है। जिस तरह जुडिशरी की आजादी आप छीन रहे हैं, जिस तरह आप लोगों को अगवा कर रहे हैं, लोगों के घरों में छापे पड़ रहे हैं, लोगों के बेटी माँ बहनों को उठाया जा रहा है, ये सब इस हुकूमत का किया धरा है। और आप इस हुकूमत के आप जो है एक पिलर है, आप ही के मैं कहूंगा आपकी के हाथों ये हुकूमत खड़ी हुई है, आप ही के पैरों पर ये हुकूमत खड़ी हुई है, आपकी सोच, आपके वोट, आपकी सपोर्ट से ये हुकूमत खड़ी हुई है। इस वजह से मुस्लिम लीग नवाज के साथ साथ आप भी इस साजिश में आप पूरा का पूरा जो है आप इस साजिश में पूरा का पूरा जो है वो हिस्सेदार है और आपने इस हुकूमत को बचाने के लिए या मजीद जुडिशरी की या सहूलत लेने के लिए या इस निज़ाम की सहूलतकारी के लिए आपने हर किस्म की जुल्म बर्बरियत इख्तियार की है, आपने हर किस्म का डंडा इस्तेमाल किया। अब आप जो है एक तरफ इमरान खान पर हुकूमत ने पाबंदी लगा दी, आपने जो है हुकूमत की आप भी इत्तेहादी है, आपने भी जो है इस हुकूमत की तरफ से इमरान खान पर पाबंदी लगा दी। अब आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए इमरान खान पर पाबंदी हटवा रहा है, अब आप खुद अडाला जेल के दरवाजे खोल रहे हैं, आप खुद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दे रहा है कि मैंने अडाला जेल के दरवाजे खोल दिए, मैंने बंदोबस्त किया। जिस तरह आपने जलसे में हाईलाइट किया कि मैंने पीटीआई के लिए पीटीआई के लिए मैंने बानी से जो है वो बानी पीटीआई का मुलाकात मैंने अरेंज करवाया। अब मुझे पता नहीं कि मुलाकात हो गई कि नहीं होगी। अगर आपने जो है आपने खुद में जो है आप ये सलाहियत रखते हैं कि आप अडाला जी के दरवाजे खोल सकते हैं तो यकीनन आपको ये भी पता होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम या डेलीगेशन जो है वो इमरान खान से मिली कि नहीं मिली। अब सिलसिला इस पर पहुंच गया है कि इमरान खान के हवाले से ये खबरें आ रही है कि इमरान खान पर जो 18 अक्टूबर तक पाबंदी लग चुकी थी उसमें मजीद 25 अक्टूबर तक तौसीख कर दी है। अब ये हुकूमत चाहती है कि काजी साहब को किसी भी ना किसी तरीके से जो है इमरान खान की गैर मौजूदगी में हम उसको एक्सटेंशन दे दें, या तो हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतें बनाकर काजी फईस साहब की सहूलतकारी हासिल करते रहे, या जो है उसकी जो है उम्र में एक्सटेंशन कर दे और वो उनकी सहूलतकारी मजीद लेते रहे। लेकिन हुकूमत की ये जो है ये साजिश तकरीबन खत्म हो चुकी है कि किस तरह कल उन्होंने
सेनेट में इजलास तलब किया, किस तरह उन्होंने सेनेट में जो है ये इतलात भी आ रही कि वहां पर उन्होंने सिग्नल बंद करवाए, सिक्योरिटी को टाइट किया हुआ था और जो है इजलास सेशन जो है वो 10 से 12 बजे तक पहुंचा, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत जो है ने हाथ खड़े कर दिए और वो मजीद जो है किसी भी किस्म की तरमीम करने में वो जो है वो उन्होंने किसी भी किस्म की जो है हिम्मत नहीं किया, किसी भी किस्म की पेशरफ्त उसमें नहीं हुई, क्योंकि वहां पर ऐसे रिपोर्टर्स थे वो ये दावा कर रहे थे कि वहां पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 2 MNA सेनेटर्स थे, या जिस तरह मौलाना फजल रहमान के 2 थे, अख्तर मेंगल साहब के 2 सेनेटर थे, उनको जो है ये हुकूमत ने जबरदस्ती सेनेट में उनको लाया गया था, उनसे वोट लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिस तरह किसी वोटर ने जब जरका, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर जरका, डॉक्टर जरका साहिबा को जब जर्नलिस्ट ने देखा, सहाफी ने देखा, तो उस टाइम एक वलवला जो है वो उन्होंने जन्म लिया और इस वसासत से उनको मजीद जो है दूसरी जगह पर मुंतकिल कर दिया था। अब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बन चुका है, अडाला जी के दरवाजे दोबारा बंद कर दी गई है, रेड जोन भी सील है कि कहीं अवाम की रिएक्शन जो है वो ना आ जाए इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जो कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाना चाहते हैं, तो उन्होंने रेड जोन इसलिए बंद किया कि वहां पर जो है किसी भी किस्म की अवामी रिएक्शन ना आए और हुकूमत का मजीद जो है मुश्किलात में इजाफा ना हो। अब देखना ये होगा कि किस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है, इमरान खान का स्टेटमेंट बाहर आता है या फजल रहमान के लिए उनका जो पैगाम था उसमें क्या सच्चाई है या वो क्या थी, उसके हवाले से भी जो हम पिछले व्लॉग में बात करेंगे या जो है आने वाले व्लॉग में हम उस पर तफसील से जो है हम बात करेंगे। आप मजीद हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब